36 इंच की हिप के सूट कटिंग के लिए सबसे पहले हम 22 इंच का कपड़ा लेंगे और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम 6 इंच के रखेंगे और आर्म होल्स 6.5 इंच के रखेंगे। आगे की तरफ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी फिटिंग 34 इंच की है तो उसका चौथाई 8.5 इंच हो गया और 2 इंच का मार्जिन रख लिया। अब ऊपर से इंच टेप रखते हुए एक निशान हम 13.5 इंच पे लगाएंगे कमर के लिए और 21 इंच पे हिप के लिए। हमारी कमर 29 इंच की है तो उसका चौथाई 7.25 इंच हो गया और 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। हिप हमारी 36 इंच की है तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके बाद हम इन निशानों को मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम शोल्डर को गुलाई देंगे। तो शोल्डर को गुलाई मैं ऐसे ही सीधे ही दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, आपको नाप के दिखाती हूँ कि 34 इंच की चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच का गैप दिया है। अब इसके बाद ऊपर से हम कपड़े की लेंथ देखेंगे। तो हमें इसकी लेंथ फुल रखनी है। तो यहाँ पे 41.5 है, हाफ इंच नीचे फोल्ड करने के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद फ्रंट पार्ट को भी हम इसे ही रख के कट कर लेंगे। इस पे हमें बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इसे रख लेना है। हमारी ये साइड बिल्कुल बराबर रखनी चाहिए और कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो हमने कमर के और हिप के निशान लगाए थे इनको कट लगा लेंगे यहाँ पे। और इसका गला हम बुकरम का बनाएंगे तो आगे इस तरीके से यहाँ पे चौक से निशान लगा लेंगे और आर्म होल्स को फ्रंट पार्ट के गुलाई दे देंगे। अब हम बैक पार्ट में गला बनाएंगे क्योंकि हम बिना बुकरम का बनाएंगे। तो ये 3.25 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की मैंने इसकी लंबाई रखी है। इस तरीके से गुलाई देने के बाद इसे कट कर लेंगे। अब ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे इनको मैंने गहरा कर लिया है। अब इस तरीके से इसे पलटते हुए ये दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। बाजू के लिए हम आर्म होल्स को कुछ इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच दूसरे पर्दे पे रखते हुए। अब इनकी टोटल चौड़ाई हम नापेंगे इस तरीके से। तो ये 19.5 इंच की है तो जो हमारी बाजू की हम चौड़ाई लेंगे बाजू के लिए कपड़ा वो भी 19.5 इंच का ही लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बाजू की लेंथ आप कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 16 इंच पे कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। और नीचे की तरफ यहाँ पे 13.5 इंच पे, यानी ऊपर से 2.5 इंच कम लेते हुए इस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब नीचे की तरफ जो हमारी मोहरी तैयार रहेगी वो 5 इंच की रहेगी। तो 2 इंच का मार्जिन रखते हुए 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है।